दोस्तों, जो व्यक्ति आपसे बहुत दिनों से रूठा हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो उनके जीवन में क्या चल रहा है? आपके अंदर यही एक जिज्ञासा रहती है जानने की कि वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो हमें भूल चुके हैं? तो मैं ये सारी जानकारी इस कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए बताऊँगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए इस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो आप जब तक अपने पार्टनर जो भी हों, आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, बस उनका नाम लेके ध्यान करें ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। इस वक्त आपके पार्टनर अकेलापन तो फील कर रहे हैं। अकेलापन हो सकता है इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनका जो साथ देने वाले थे, उनसे वादे किए थे, वो सब दूर हो चुके हैं। इनको आदत थी नखरे उठाने वाली कि मेरे कोई नखरे उठाए, क्योंकि आपने बहुत नखरे उठाए इनकी हर बात मानी, हर डिमांड पूरी की। वही इनके साथ अब नहीं हो रहा। मतलब कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, इसीलिए वो बेचैन है। जब आदमी बेचैन होता है, परेशान होता है, तो सिर्फ उसकी याद आती है जिसको प्यार करते हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब आपके बारे में सोच रहा है। इसमें दिख रहा है कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। उनको आपके साथ बिताया हुआ समय भी याद आ रहा है। ये दोबारा से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने जो गलतियां की उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। वैसे सही बताऊं, इन्होंने छोटी मोटी गलती नहीं की। इनकी वजह से आपका कितना लॉस हुआ, आप डिप्रेशन तक चले गए, लेकिन उस वक्त इनने कोई खबर नहीं ली आपकी। उस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। आज ये परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ से परेशानियों ने घेर के रखा है। जब आपकी याद आ रही है, था उस समय भी प्यार, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उस समय इनके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें दिख रहा है ब्लैक मैजिक का असर था, जिसकी वजह से ये आपको उस समय समझ ही नहीं पाए, आपके साथ गलत व्यवहार किया। सबसे बड़ी बात, इन्हीं के ऊपर फैमिली प्रेशर भी था, यानी जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो उस समय ये डिसीज़न नहीं ले पाए। आदमी को मौका एक बार मिलता है, उस समय ये मौका चूक गए। इन्हें गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत संगत पकड़ ली, यानी एक तरह से ये दंदल में फंसते गए। और आज ये समझ लो ये दंदल में फंसे हुए हैं। अब इनको एक सहारे की ज़रूरत है। इनको विश्वास है वो सहारा सिर्फ आप हो, इसीलिए तो ये आपको याद कर रहे हैं। अब इनको आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा है। उस समय जोश जोश में तो ये समझ नहीं पाए, लेकिन अब आपका, यानी आपकी अहमियत ये समझ रहे हैं धीरे धीरे। भाई आपके साथ कितना गलत करके गए, आप रातों रात जागते रहे। ऐसा कोई मंदिर नहीं हो या मस्जिद नहीं हो, हर भगवान के दरवाज़ा खटखटाया कि वापस आ जाए, इसमें सुधार आ जाए।
लेकिन उस वक्त इस व्यक्ति ने आपकी इज्जत नहीं की, लेकिन अब इनके दिल में आपके लिए इज्जत पैदा हो रही है, क्योंकि ये मजबूर हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं, यानी जो भी रिश्ते थे सब धोखेबाज मिले। जो व्यक्ति ब्लैक मैजिक करवाएगा और अपने ब्लैक मैजिक करवा के अपने फेवर में लेगा, वो क्या हमेशा के लिए साथ देगा? नहीं देगा। उसको कुछ दिन का अट्रैक्शन है, और वो ही हुआ उनके साथ। लेकिन अब ये बेचैन है आपके लिए, एनर्जी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके लिए। इनके अंदर की गंदगी अब ख़त्म हो गई सब। इन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, इन्हें अब आपका साथ चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और ये व्यक्ति जो भी है, वैसे ही ये माफ़ी देने लायक तो नहीं है, क्योंकि आप इनके सामने कितने रोए गिड़गिड़ाए, इनने एक बात नहीं मानी आपकी। वो तो एक आप अच्छे इंसान हैं, सच्चे दिल से इनको चाहते हैं, इसीलिए अपनाने के लिए भी तैयार हो। नहीं तो इन्होंने आपके साथ वो किया था जो शायद दुश्मन के साथ भी न करे। आपकी हेल्थ भी कितनी डाउन हो गई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, यानी हर तरह से आप पिछड़ गए थे। खाना पीना सब दुश्वार हो गया था। इन्होंने उस वक्त आपसे मुंह मोड़ा था जब आपको सख्त ज़रूरत थी इनकी। ये एक तो बताऊँ, ये आपसे इसलिए और नहीं कांटेक्ट करना चाहते, अब ये किस बेस पे आपसे कांटेक्ट करें? इन्होंने आपको दर्द के अलावा क्या दिया? खुशियाँ तो थोड़े दिन की दी थी, लेकिन दर्द बहुत दिया आपको। आपकी कभी इन्होंने बात नहीं मानी, क्योंकि ये एक थोड़ा अपने आप में होशियार हैं। झुकना इनने सीखा नहीं है, इसी चक्कर में तो ये रिश्ता खराब हुआ है। सोने पे सुहागा, पहले से इनका दिमाग है ईगो वाला था, झूठों बोलने में माहिर थे, बहाने बनाने में एक्सपर्ट थे, और ऊपर से ब्लैक मैजिक किसी ने करवा दिया तो वाह, वारे न्यारे हो गए। मतलब आपके रिश्ते में कहीं से कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि इनको वापस आने की। लेकिन वैसे भी बताऊं, जो आपने रेमेडियाँ की हैं, जो भी की हों, मैंने ये कहता, वो असर तो ला रही हैं, यानी इस व्यक्ति में बदलाव तो आ चुका है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका है। ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपके न अब आपके बिना अब बेचैन है। इनको भी अब आपके सहारे की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये अपाइज हो गए हैं चारों तरफ से। इनका यानी अपाइज कहने का मतलब यानी चारों तरफ से ये बिल्कुल दुखी परेशान है, इनका कोई सहारा नहीं, तो मतलब यानी अपाइज ही माना जाता है ऐसे व्यक्ति को। और ये इस महीने आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं, यानी आप लोगों का रियूनियन भी होने वाला है। इनके दिलो दिमाग में आप 24 घंटे चल रहे हो, यानी कहीं ना कहीं इनकी याद आना, आपको बार बार इनका साइन दिखना, ये यही दिखाता है कि ये भी आपको दिल से याद कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आप लोगों का बहुत जल्दी रियूनियन भी होने वाला है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता।